का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि बनी में सरथल फेस्टिवल करवा के जो बनी को आज पहचान दी गई है, जो सरथल को एक पहचान दी गई है, सरथल के बर्फबारी को पहचान, वादियों को पहचान दी गई है, जो आज तक लोग नहीं जानते थे, जिनको आज तक ये नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पे ही बर्फ पड़ती है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के काफी सारे लोगों को यह पता नहीं था कि हमारे कठुआ में ही ऐसा इलाका है जहां पे हमें बर्फ देखने को मिलती है। वो बर्फ देखने के लिए कभी हिमाचल जाते थे, कभी श्रीनगर जाते थे। लेकिन ये जो पहल सीएम साहब की तरफ से की गई है, मैं इस पहल के लिए पूरे बनी की तरफ से मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज बनी को एक पहचान मिली है। और इसके साथ साथ उन सभी लोगों का, डायरेक्टर टूरिज्म का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एसडीएम बनी, तहसीलदार बनी और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस फंक्शन को कामयाब करवाया है। और उम्मीद रखता हूं कि आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स और भी किए जाएं हमारे बनी को। और एक और चीज के लिए मैं सीएम साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, पहली बार बनी के 4 एरिया जो है वो टूरिज्म मैप में लाए गए हैं, जिसमें ढग्गर है, सरथल है, लुआंग है, ये 4, और उसके बाद और कौन सा बनी टाउन है। ये 4 एरिया जो है ये टूरिज्म में इंक्लूड किए गए हैं। मैं इनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन मैं सर ये भी बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ एक चलाधार एरिया है। जब लॉर्ड डलहौजी जम्मू कश्मीर में एंटर हुआ था, उसने सबसे पहले जगह चलाधार सिलेक्ट की थी। वहां वो चाहता था कि मैं अपने नाम से वो शहर बसाऊं जो लॉर्ड डलहौजी के नाम से आज डलहौजी में है। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने उसको वो जगह नहीं दी, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी का ये कहना था कि जब अंग्रेज एक जगह घुसते हैं तो वो पूरा कब्जा कर लेते हैं, तो हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अंग्रेजों का कब्जा हो। लेकिन अगर वो उसका विजन था उस अंग्रेज का कि चलाधार एक खूबसूरत जगह है, तो मैं चाहता हूं कि उस चलाधार को प्रमोट किया जाए, वो चलाधार भी उस नजर में आना चाहिए। इसके साथ साथ एक गो गली है सर, और सोंजना एक जगह है। ये 3-4 एरिया है, मैं चाहता हूं इनके साथ ये भी इंक्लूड हो, इस टूरिज्म के अंडर आने चाहिए। और सर टूरिस्ट हट, सर मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सीएम साहब का कि ढग्गर में सीएम साहब की तरफ से टूरिस्ट हट हमें अलॉट हुआ है, एक टूरिस्ट हट मिला है, उसके लिए मैं सीएम साहब का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहां पे भी टूरिस्ट हट दिए जाएं, क्योंकि अभी वहां पे हमारे लोगों के इतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है कि हम टूरिस्ट को वहां पे रखवा सकें, रहने का प्रबंध कर सकें। तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब को मैं अपील करता हूं कि वहां पे टूरिस्ट हट की लोगों के रहने की कोई ना कोई फैसिलिटी वहां पे दी जाए। सर हाइड्रो प्रोजेक्ट, वहां पे सेवा 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, काफी देर से वो प्रोजेक्ट की फाइल चल रही है। 9.5 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट है। मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि उस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी जाए ताकि वो वहां पे रोजगार भी खुले और वो प्रोजेक्ट भी वहां पे काम शुरू हो। इसके साथ साथ सेवा 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, काफी सालों से वहां पे चल रहा है, पानी हमारा है, जगह हमारी है। स्टेट के साथ जो डील हुई है उसके मुताबिक 32 करोड़ रुपया उन्होंने हमारे सरकार को जो है डिपॉजिट किया गया है। लेकिन उतना ही अमाउंट जब हमारी सरकार उसमें डिपॉजिट करवाएगी तो वो हम पैसा वहां की डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं। मैं चाहता हूं सीएम साहब से कि उतना पैसा अगर वहां से हमें सरकार की तरफ से मिलता है तो काफी ज्यादा अमाउंट जो है हमारी बनी की डेवलपमेंट पे लग सकता है। नहीं तो वो 32 करोड़ वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, जिसकी मैंने क्वेश्चन भी लगाया था, उसका रिप्लाई भी आया है कि आज तक वो यूज नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि उसको यूज किया जाए। इसके साथ साथ सर मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट ढग्गर में हमारे खाद दरिया है, बहुत बड़ा दरिया है। मैं चाहता हूं वहां पे एक मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे। बंजली नाला है सर वहां पे, और उसके साथ सुर्ग नाला है, यहाँ पे मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट लग सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वहां पे मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जाएं। बनी सर, बनी 2 ब्लॉक्स को मिला के एक बनी बनता है, कम से कम 60,000 पॉपुलेशन है, एक J&K बैंक है सिर्फ वहां पे। मैं चाहता हूं वहां पे लोंग में एक J&K बैंक की ब्रांच खोली जाए, एक दुगन में खोली जाए, और इसके साथ साथ लोही मलार में भी एक J&K बैंक की ब्रांच खोली जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। काफी दूर दराज के लोग हैं, बनी आएंगे बैंक में तो एक दिन उनको वहां पे रहना पड़ता है, दूसरे दिन वहां जाते हैं, जितने निकलवाते हैं उतने बेचारे खर्च कर देते हैं, तो घर लेके क्या जाएंगे। और साथ में सर बिजली के लिए मैं सर बोलना चाहूंगा, आज भी सर हमारे 2 हैबिटेशन ऐसी हैं जहां पे आज तक बिजली नहीं है। एक कुंड का नाल है सुद्रोता में, और एक है हमारा पड़ेतर में। सर ये 2 एरिया ऐसे हैं, टड्डी प्रखोड़ ऐसा एरिया है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। मैंने पिछली बार भी बात की थी, लेकिन अभी तक वहां पे कोई काम नहीं हुआ। वो लोग आज भी अंधेरे में रह रहे हैं। वो अपनी तरफ से जुगाड़ करके सर लकड़ी के पोल लगा के, सर्विस लाइन लगा के बिजली लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट वाले आते हैं, बिजली की तार लेके चले जाते हैं, उनको बिजली मुहैया नहीं होती है। मैं चाहता हूं उन लोगों को बिजली मिलनी चाहिए।
और सर हमारे पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जब एक ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसको पहुंचाने के लिए वैसे लिया जाता है जैसे एक दुल्हन को लेके जाते हैं एक डोली में। आज भी वो प्रथा है। दूर दराज के इलाके हैं जहां पे गाड़ी की फैसिलिटी नहीं है, तो दिक्कत क्या है कि वो जो ट्रांसफार्मर नीचे रोड से वहां तक पहुंचाना है, वो उनको उसका चार्ज नहीं मिलता, कैरेज नहीं मिलता। और ऊपर से डिपार्टमेंट बोलता है जो जो खराब हो गया उसको भी नीचे पहुंचाओ, वो भी पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि जैसा नया ट्रांसफार्मर वहां पहुंचता है, वो इंस्टॉल करते हैं, 1-1.5 घंटे के बाद कभी कभी वो ट्रांसफार्मर फिर से खराब हो जाता है, उनको फिर से नीचे लाना पड़ता है। और फिर से इसी चक्कर में सर उनको आज तक इसका कोई कैरेज नहीं मिला। और डिपार्टमेंट का कहना है कि कोई प्रोविजन नहीं है कैरेज देने का। मैं चाहता हूं कि सर कोई प्रोविजन बनाया जाए कि ताकि उनको इस चीज का कैरेज मिलना चाहिए। रोपवे प्रोजेक्ट सर, डग्गर एक मेरा अपना गांव है जहां से मैं हूं, बड़ा खूबसूरत एरिया, मैंने सीएम साहब के नॉलेज में भी लाया है। मैं चाहता हूं कि वो रोपवे जो है डग्गर को भी मिलना चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बड़ी खूबसूरत एरिया, अगर वहां पे वो हंडोला वो रोपवे लगे तो काफी टूरिस्ट वहां पे आते हैं और सोर्स ऑफ इनकम भी काफी ज्यादा हो सकती है। सर मंदिर हमारे सर, हमारे काफी फेमस और काफी हिस्टोरिकल मंदिर है, लेकिन जिनकी डेवलपमेंट के लिए, जिनकी आज बेहतरी के लिए आज तक सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दिया गया। जैसे हमारे जोड़े माता है, एक गढ़ माता है जो आधा हिमाचल में है और आधा JNK में है। हिमाचल के लोग वहां पे काफी सारे आते हैं, वहां पे आज तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। हमारे गुट्टू नाग मंदिर है, दोला माता है, जोड़े माता है, ज्वाला माता मंदिर है, कलेड़ नाग मंदिर है और चोरी शिव मंदिर है। मैं चाहता हूं इन मंदिरों की डेवलपमेंट के लिए पैसा रिलीज किया जाए। MTS वर्कर्स जो हैं सर, उनको ही काफी पुरानी डिमांड है कि हमारी पे डिस्पैरिटी है, जितनी बाकी यूटीज में सैलरी मिलती है हमें यहाँ पे उतनी नहीं मिलती है और अलाउंसेस भी उनको नहीं दिए जाते। मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर गौर किया जाए। और साथ सर म्युनिसिपलिटी, हमारा बनी टाउन जो है बड़ा हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन सफाई के लिए हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। म्युनिसिपलिटी नहीं है वहां पे, BDO डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पे इंतजाम किए गए थे सफाई के, लेकिन वहां पे उनको पैसा नहीं दिया गया। 2 लाख की लायबिलिटी है वो क्लियर नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि वहां पर बनी को इस वक्त म्युनिसिपलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सर बनी को म्युनिसिपलिटी दी जाए। इसके साथ साथ सर एक SDM ऑफिस था, 2 पॉइंट बोलूंगा सर। SDM ऑफिस था बदनौता में, तो लोहाई मलार और डुगैनी ब्लॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। ADC ऑफिस खुला, उसके साथ साथ वो हमारा बदनौता SDM ऑफिस खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि SDM ऑफिस बदनौता जो है वो पूरी कम से कम 40,000 की पॉपुलेशन के लिए जुड़ा हुआ था, वो SDM ऑफिस फिर से बहाल किया जाए ताकि वहां के लोगों को जो है फैसिलिटीज मिल सके। मिनी सेक्रेटरीट सर, बनी में एक मिनी सेक्रेटरीट खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के हर एक ऑफिस कोई कहीं है कोई कहीं है। एक मिनी सेक्रेटरीट की वहां काफी सारी डिमांड है, तो ये CM साहब इस पे गौर करेंगे। लंबरदार और चौकीदार, आज तक में तो बहुत बड़े लगे हैं सर, उनके साफे पहन के घूमते हैं, लंबरदारी चौकीदारी मूछें बड़ी बड़ी रखी हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है सर, खाली हाथ हैं बेचारे। और हर एक रिपोर्ट में लंबरदार और चौकीदार की रिपोर्ट पड़ेगी, रात को भी वो बेचारों को बुलाते हैं। तो मैं चाहता हूं उन लंबरदार और चौकीदार वालों, खिदमत सेंटर ऑपरेटर्स हैं सर, 15 साल से काम कर रहे हैं। हमारे पहाड़ी इलाके में खिदमत सेंटर जो है बड़ा अहम रोल अपनाते हैं, और जो वो ऑपरेटर्स हैं मैं चाहता हूं कि उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार सोचे। और लैंड ग्रैबर सर, जिन्होंने लैंड ग्रैब की है सर, इसके ऊपर बड़ा मुद्दा उठा यहाँ पे। मैं चाहता हूं एक्शन होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक्शन उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर होना चाहिए जिसके रहते रहते ये लैंड जो है वो ग्रैब की गई, वो क्या कर रहा था वहां पे उसके। और उस एक्शन ये हो कि उसकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, वो जॉब से टर्मिनेट होना चाहिए। अगर उसके रहते रहते बिल्डिंगें खड़ी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना गया, तो वो कहां सबसे बड़ा करप्ट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके रहते हो सबसे पहले कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, टाइम देने के लिए धन्यवाद।